जिससे मुझे पूछा है कैन वी डेट। भाई क्यों पूछ रहे हो? शादी हो चुकी है मेरी। मत पूछो गाइस, मत पूछो यार। शादी हो चुकी है मेरी। सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे लाइफ में कुछ कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में खुश खुशहाल रहेंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 2:06। तो मुझे अचानक से एक भूत चढ़ा था कि मुझे काफ़ी टाइम से एक Q&A वीडियो बनाना था। तो मैं अभी नॉर्मल कुछ तो एक शूट कर रही थी। तो उसके लिए मैंने इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया तो सोचा कि वो चीज़ का मैं फ़ायदा उठा के अभी व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि कल म्हणजे मतलब दिवाली है कल। सॉरी, सॉरी गाइस, मैं बीच में महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र घर में हूँ ना, सो इसीलिए। तो मैं कह रही थी कि बीच में अभी कल मतलब दिवाली हो जाएगी। तो कल दिवाली रहेगी तो कल दिन भर पटाखे फूटेंगे, तो मैं कल दिन में शूट नहीं कर सकती, रात में भी शूट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी रहूँगी। तो सोचा कि अभी ही शूट कर लेती हूँ, मतलब इसी। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे पूछे हैं इंस्टा पे और डीएम्स में। तो मैंने ना उसमें से बहुत कमती मीन्स 10 क्वेश्चंस रखे हुए, और बाकी क्वेश्चन का तो मैं नेक्स्ट व्लॉग अच्छा फिर से बनाऊंगी, तो 100% मैं वो क्वेश्चन को लूंगी। तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपका फुल नेम क्या है और आप कहाँ से हो। तो मेरा फुल नेम है प्रिया लाड, और मैं मुंबई से हूँ, ओल्ड मुंबई से हूँ, ठीक है। और द सेकंड क्वेश्चन इज आपका बचपन से ही कैमरे के सामने रहना आपको बचपन से ही कैमरे के सामने रहना पसंद था क्या? अम, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा शाय पर्सन हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट नहीं दिखती रहूंगी, एक्सट्रोवर्ट दिखती रहूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स यार एक बार एक व्लॉगिंग की लाइन में, कंटेंट क्रिएटर की लाइन में जब घुस जाता है ना इंसान, तो वो शाय इंट्रोवर्ट सब छोड़ देना पड़ता है मेरे हिसाब से। और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शाय हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। पर जब से मेरी एक यूट्यूब फैमिली बनी है, तो उनके साथ मेरा चपड़ चपड़ बंद भी नहीं होता। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से शाय थी, और मुझे कैमरे के सामने आना लाइक उतना कुछ पसंद नहीं था। हाँ, बट मैं कैमरे के सामने तब आना पसंद करती थी जब तक सेल्फी हो, वो पाउट वाला जो पहले चलता था। एक्चुअल में मैं वो बहुत ज़्यादा करती थी। और एक दिन ना मेरे पास अगर मेरी पुरानी कुछ फोटोज मुझे मिलती है ना, तो मैं 100% आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। अह, आप आपने यूट्यूब चैनल प्रिया 29 कब स्टार्ट किया था? तो मेरा फर्स्ट व्लॉग था बर्थडे के टाइम का, वो भी मेरे बड़े भाई का था। मतलब बड़े भाई मीन्स मेरे हस्बैंड के भाई का था, उनका बर्थडे था। तो उस टाइम पे मैंने एक मई में मतलब मैंने एक बड़ा व्लॉग और शॉर्ट व्लॉग भी शूट किया था। तो उस टाइम में मेरी ऐसे कुछ उम्मीद नहीं थी कि लाइक हो जाऊंगी भाई फेमस, ऐसा कुछ नहीं नहीं था। तो बस ऐसे ही मैंने शूट कर लिया। आई वाज लाइक कि अपने लाइफ में कुछ तो भी करना है। और मेरे लिए उतना कुछ मतलब पैसे से ज़्यादा मेरे लिए मेरा एक नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। वो लोगों के सामने मैटर करता है कि मैं किस काबिल हूँ, आई थिंक। तो फोर्थ क्वेश्चन है, आपको व्लॉगिंग, ये तो मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया किसने दिया। ये मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि मुझे ये व्लॉगिंग लाइन का कुछ, मैं सच में आप लोगों को ना मेरी लाइफ का एक स्टोरी बताती हूँ। मैं कभी भी ये लाइन में थी नहीं, मतलब जो छोटी उम्र से बता रही हूँ कि मैं कभी भी ये लाइन में नहीं आई हूँ। पर लाइफ में ना बहुत कुछ लाइफ सिखा देती है, तो लाइफ में करना पड़ जाता है। और कुछ जो लोग होते हैं ना कि जैसे मेरा भी सब्सक्राइबर है ना, वो बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, बट हो रहा है,
ठीक है? और कुछ लोगों का मतलब मुझसे भी शायद बहुत ज़्यादा स्लो होगा, बट वो सामने वाला इंसान वो चीज़ का थिंकिंग कर लेता है कि यार मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, तो शायद मैं ये लाइन के लिए नहीं बनी हूँ। नहीं भाई, ऐसा कभी विचार भी मत करो, क्योंकि जो आज बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर है ना, सबने ये 50, 30 और 20 सब्सक्राइबर से ही स्टार्ट किया था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई बोले मतलब कि तुम करो, फिर तुम कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, आई थिंक इट्स नॉट वैलिड। और खुद का विचार करना और लाइफ में खुद से कुछ वो चीज़ को अपनाना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, आप एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करती हो? तो मैं एडिटिंग के लिए वीएन यूज करती हूँ। अभी वीएन में मुझे धोखा दे रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। मतलब वीएन क्वेश्चन, मतलब वीएन का ऐसा चल रहा है ना कि मैं वीएन में ना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक सेकंड, सॉरी। मैं वीएन में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है? तब तक वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जब मैं उसको कट पुट कर रही हूँ कि मुझे मतलब यहाँ से मुझे कट करना है, या ये एक्स्ट्रा वीडियो है या एक्स्ट्रा वॉइस है, तो इंसान कट करता है, राइट? और अगर मैं वो चीज कट कर रही हूँ ना, तो वो कट करने के टाइम पे आधे से ज्यादा सब कुछ उड़ जाता है। मतलब जो मैंने वीडियो ऐड किया है, जो मैंने उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग दी है, वो सब कुछ उठ जाता है। और उसके वजह से ना मेरा 1 घंटे वाला काम 2-2 घंटे में होता है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा उसको ऐसे फुर्सत से लेकर बैठना पड़ता है, ताकि मैं आराम से बैठकर मतलब 1-2 घंटा उसमें टाइम स्पेंड कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है मेरा वीएन बहुत ज्यादा भी मुझे धोखा दे रहा है। मैं इन शॉर्ट सोचती हूँ यूज करने का, मुझे उतना कुछ प्रॉपरली उसके बारे में पता नहीं है, और नॉलेज भी नहीं है इन शॉर्ट का। क्योंकि नॉलेज मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल है, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। वीएन इज लाइक बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। जो अभी मतलब न्यूली क्रिएटर्स है, तो वो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट अभी फिलहाल करंटली वो वीएन भी बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है मुझे। तो हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अ, आपको कभी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो इग्नोर कैसे करती हो? मुझे डीएम्स मिलते हैं कमेंट से ज्यादा, बहुत ज्यादा डीएम्स मिलते हैं। डीएम्स में मतलब लोग आजकल ना, मुझे ना पहले तो ये भी बताती हूँ कि मुझे ना आजकल बहुत लोग ग्रुप में ऐड कर, जो अननोन ग्रुप्स होते हैं उसमें ऐड करते हैं। जीसी ग्रुप बोलकर बोला जाता है, जीसी आई थिंक जीसी कहा जाता है, मुझे सॉरी मैं अगर प्रोनाउंसिएशन उसका गलत कर रही हूँ तो। बट मुझे जितना पता है कि उसे जीसी ही कहा जाता है, और मुझे ऐसे जीसी ग्रुप्स में ऐड करते हैं। उसमें फुल मेरे नाम का 2-3 बार मैंने तो ऐसा देखा है, वाज लाइक व्हाट द क्या है मतलब, किसी का नाम चाहिए चर्चा के लिए। मतलब बहुत ज्यादा आसान हो चुका है हर चीज। लोग कमेंट्स करते, इग्नोर करती हूँ मैं, बुरा लगता है बहुत ज्यादा, पर ठीक है। मतलब वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि जितने प्यार देने वाले होंगे तो उतने समझ लो ना, हेटर्स। तो उन्होंने, सामने वाले इंसान ने फिर से पूछा है मुझे सिक्स क्वेश्चन में, आपका यूट्यूब ड्रीम गोल क्या है? सब्सक्राइबर या सिल्वर प्ले बटन एक्सेट्रा? इसका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। और आपका यूट्यूब ड्रीम गोल क्या है? मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं है सच कहूँ तो, बट आई प्रे टू गॉड कि मैं मेरे लाइफ में जो मैंने सपने सजाए हैं, और मेरे सपने से पहले मेरे स्वामी महाराज ने मेरे लिए जो चीज़ सोची है वो पूरी हो जाए। मेरा मेरा मुझे नहीं लगता कुछ मैटर करता, क्योंकि मुझे अगर ये लाइन में डाला है तो वो स्वामी महाराज ने कुछ सोच समझ के डाला है। उन्हें पता होगा शायद मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये लाइन को अच्छे से इजीली हैंडल कर लूँगी, एज़ कम्पेयर टू मैं कुछ और लाइन मतलब हैंडल करूँ। और मुझे ये भी क्वेश्चंस आए थे कि आपका मतलब आपने ग्रेजुएशन क्या किया है, क्या नहीं किया है? तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी और मैंने 12th पास किया है, उसके बाद मैं हेयरड्रेसर का कोर्स कर रही थी। हाफ कोर्स मतलब आधे पर मैंने वो छोड़ दिया था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, और इतनी ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हो चुकी थी कि मेरे को सब बंद करना पड़ गया उस टाइम पे। और उस टाइम पे बंद करने के बाद आज ये हाल है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आप लोगों को ये भी बताना भूल गई कि आपका यूट्यूब ड्रीम गोल क्या है? मेरा मेरा यूट्यूब गोल ड्रीम ऐसा कुछ नहीं है, बट आई प्रे टू गॉड कि मेरे पास भी एक सिल्वर बटन है, जो मैं प्राउडली बोल सकूँ कि हाँ, प्रिया तूने कुछ लाइफ में किया है। क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, उनकी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा आई थिंक सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, ये बटन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में तुम कुछ कर रहे हो एंड इट्स वेरी वैलिड कि जो तुम कर रहे हो, जिसमें तुम टाइम डाल रहे हो, वो तुम्हें उससे कुछ मिल रहा है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेवेंथ क्वेश्चन, जिससे मुझे पूछा है कैन वी डेट। भाई क्यों पूछ रहे हो? शादी हो चुकी है मेरी। मत पूछो गाइस, मत पूछो यार। शादी हो चुकी है मेरी। और अगर आप लोग मुझे ऐसे किसी ने पूछा तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ कह देती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी एक लव स्टोरी पे अच्छा सा एक लॉन्ग व्लॉग चाहिए होगा, जैसे हम लोगों का लव मैरिज है, तो लव मैरिज में क्या क्या हुआ है, फैमिली कैसे मानी, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फैमिली कैसे मानी, वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी इन डिटेल। सॉरी। और इनके फैमिली कैसे मानी, मेरी फैमिली का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और मेरे दिमाग में फिलहाल वो फैमिली ना मानने के रीजन से क्या क्या चल रहा है, क्या थॉट आते हैं मेरे दिमाग में, वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को उसके रिलेटेड कुछ व्लॉग चाहिए होगा तो, और अगर नहीं चाहिए होगा तो मैं मेरे बारे में सोचूंगी बताने का। आई होप बता पाऊँ, क्योंकि बहुत करतूत की है उस टाइम पे यार, बहुत ज्यादा। और बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की और। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे काफी लोगों ने। हाय, आई थिंक आई हैव यू समवेयर। अगर मैं यहाँ की आसपास की हूँ और आप यहीं पे रहते हो, तो आपने मुझे 100% श्योरिटी के साथ देखा होगा। और अगर आपने मुझे मतलब दूर कहीं से देखा होगा, और मैं आप लोगों को आपको मतलब कहीं से दिख गई रहूंगी, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे देखा। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, बहुत मतलब आप लोग सोचोगे कि ये प्रिया है, मतलब इतना ज़्यादा कम निकलती है, क्योंकि मैं ना के बराबर निकलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे घूमना नहीं पसंद। मैं मेरी लाइफ का बताऊँ तो मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटरेस्टेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा घूमने में। बट एक प्रॉब्लम है उसके पीछे भी, कि मेरे हस्बैंड का काम आता है दिन में, जो भी आता है, और उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हैं। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा डॉग्स है, तो उनको छोड़कर जाना, और एक जन को फिर रुकना पड़ेगा। ऐसा हमारे घर में कि एक जन अगर बाहर जा रहा है तो एक जन को रुकना पड़ेगा, और एक जन दूसरा, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मम्मी को रुकना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उतना बाहर नहीं निकलती। हाँ, नॉर्मल छोटा मोटा कुछ सामान लाना रहेगा तो निकलती हूँ, और आपने शायद मुझे उसी वक्त देखा होगा। तो बढ़ते हैं। मैंने कितवा चालू, मुझे आई थिंक मैंने एट्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है, या नाइन्थ क्वेश्चन का, मुझे आइडिया नहीं। तो अभी मैं ऐसे सिर्फ मैंने जो जो पिकअप किए हुए ना, तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आई थिंक एक दो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। आपको यूट्यूब में सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लगता है? चैलेंज आखिर दुनिया लगती है, क्योंकि सब यहाँ पे यूट्यूब खोल कर बैठे हैं, सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बन रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है ग्रोथ होना, यूट्यूब जर्नी। इट्स नॉट इजी टू ग्रो लाइक बहुत जल्दी, मतलब किसी की नसीब होगी तो वो बात अलग है। मेरी नसीब नहीं है कि मैं एक वीडियो डाली और मेरा मिलियंस में व्यूज चला जाए, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। पता नहीं वो भी दिन कब आएगा, अब वो आप लोगों के हिसाब से है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मेरा उतना अच्छे से साथ देंगे तो, वैसे आप लोग काफ़ी अच्छे लोग भी मुझे अच्छे से प्यार दे रहे, साथ दे रहे। और मैं सच बताऊँ तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा, समझ रहे हो? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर।
आप यूट्यूब को छोड़कर कुछ और भी करती हो क्या? खत्म क्वेश्चन। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब को छोड़कर करने का सोच रही हूँ साइड में। मतलब मेरा साइड प्लानिंग कुछ है, वो मैं आप लोगों को मतलब बाद में बताऊंगी, और शायद मैं उसके रिलेटेड कुछ चैनल भी ओपन करूँ। आई थिंक ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप लोग मेरा उतना साथ दे तो। श्री स्वामी समर्थ। बट आप लोग उतना मेरा साथ दे तो मे बी ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। एक सेकेंड में मेरा कैमरा ठीक करूँ। तो शायद ये चीज़ पॉसिबल हो जाए अगर आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं तो। क्योंकि मेरा प्लानिंग कुछ अच्छा है, सोचा है, मैंने विचार किया है। आई डोंट नो कि मैं मेरी लाइफ में और क्या करने वाली हूँ, पर फिलहाल मैं करेंटली हाउसवाइफ हूँ और मेरा प्लानिंग कुछ नेक्स्ट मंथ है। अब देखते हैं। और मैं प्रे करती हूँ कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग लव स्टोरी के रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर करना है। सच में बता रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊँ मेरे लाइफ की, कि कैसे क्या हुआ। क्योंकि ऑफ कोर्स यार, अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुकी हो, हमारा दिल दिल से अच्छा खासा कनेक्शन हो चुका है। बन तो मैं प्रे करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो व्लॉग लाऊँ, या 2-3-4 दिन बाद लाऊँ। आई होप हो सकता है। आप लोग मुझे बताना कि मैं कब तक वो व्लॉग डालूँ, तो मैं उस हिसाब से मैं अपना प्लानिंग व्लॉनिंग। वैसे मैं अभी दिवाली आ रही है तो मैं फिलहाल शूट नहीं करूँगी, क्योंकि एक दिन दिवाली की मतलब पूरा दिन उसी में मेरा निकल जाएगा। तो मैं कल तो शूट नहीं कर पाऊँगी, या 2-3 दिन बाद शूट करूँगी, तो 100% श्योर कि मैं मेरा एक लव स्टोरी व्लॉग भी लेकर आऊँगी। तो वैसे अभी मैंने कुछ लोगों का क्वेश्चन नहीं पिकअप किया है, पर उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। बट मैं नेक्स्ट जब Q&A वीडियो बनाऊँगी, तो 100% आप लोगों के डीएम्स के क्वेश्चंस मैं पिकअप ज़रूर करूँगी। मेरा एक मुझे नहीं पता कि ये फर्स्ट स्टार्टिंग के कंटेंट क्रिएटर में ऐसा होता है या नहीं होता, बट अगर कोई कोई कंटेंट क्रिएटर जो स्टार्टिंग की जर्नी में है मेरे साथ, मेरे जैसा लाइफ है उनका, तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को कमेंट से ज़्यादा डीएम्स आते हैं क्या? क्योंकि मुझे ना एज़ कंपेयर टू कमेंट, यूट्यूब कमेंट और मतलब इसका इंस्टाग्राम का कमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, हद से ज़्यादा डीएम्स आते हैं। तो मैंने डीएम्स के क्वेश्चन ही पिकअप किए, मुझे 2-3 ही मतलब वैलिड लगा जो मतलब इसमें क्वेश्चन थे इंस्टाग्राम के, तो मैंने वो पिकअप किया। अभी तक यूट्यूब के नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग यूट्यूब के ही करूँगी शायद, या पता नहीं। अब आगे 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 होता क्या है वो तो पता नहीं, देखते हैं। बट मैं मेरे को ना लोगों की तरह ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं आता। मैं जो मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मैं जो हूँ वो हूँ, मतलब रियल हूँ, जो है वो है। वो कहानी बनाना कि मैं मतलब कैमरा लगा दूँ पहले ही, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि नहीं नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा वो काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो मेरा मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू कुछ तो भी मतलब छोड़ दे, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, लाइफ में तुम जो भी हो, आप लोगों ने मेरे को पसंद किया, आप लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हो, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, सबसे बड़ी बात ये होती है, और मेरा काम है आप लोगों से लॉयल रहना। ठीक है? तो मैं जैसे भी हूँ वैसी हूँ। अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं आंसर देते हुए बहुत ज़्यादा रूड भी रहूँगी, और कुछ अच्छे ख़यालात के साथ रिप्लाई भी किया होगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भर भर के, और क्यू एंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए वोट करो कि जल्दी से जल्दी लेकर आओ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू व्लॉग जल्दी से पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप लोगों को मिलती हूँ, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।